Hello बच्चों, let's read the question. The question is a 6-volt battery of negligible internal resistance is connected across a uniform wire of length 1 meter. The positive terminal of another battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is joined to the point A as shown in the figure. The ammeter shows zero deflection. दैट मीन्स अमीटर में किसी भी तरह की कोई करंट नहीं जा रही है, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. व्हेन द जॉकी टचेस द वायर एट द पॉइंट सी देन AC इज इक्वल टू, तो हमें इस AC की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है. जैसा कि आपको सर्किट डायग्राम में दिख रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. जब हम इस तरह के सर्किट्स की बात करते हैं और हमें लेंथ कैलकुलेट, तो ये टोटल लेंथ जो है हमको वो दे रखी है 1 मीटर. ठीक है, ये हमारी 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर अक्रॉस इस 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल हमारा है वो क्या है, 6 वोल्ट है. इस बैटरी का पोटेंशियल जब तक हमने ये वाला सर्किट नहीं जोड़ रखा है वो कितना है, 6 वोल्ट है. तो इस 1 मीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल है 6 वोल्ट और हमको निकालना है इस AC की लेंथ निकालनी है जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 4 वोल्ट है. क्यों? क्योंकि अमीटर में रीडिंग जीरो आ रही है, मतलब किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. मतलब ये AC जो पॉइंट है इनके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो 4 वोल्ट है. तो 6 वोल्ट जो है वो 1 मीटर के लिए है. तो 4 वोल्ट कितने के लिए होगा वो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें निकालनी है ये. तो 1 के लिए हो जाएगा 1/6 और तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 4. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है. ठीक है, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता रखना है कि जब अमीटर में रीडिंग जो है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है. कोई भी अमीटर रीडिंग जीरो शो करता है, इसका मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस AC वो क्या होगा, बैटरी के EMF के बराबर होगा. AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू द EMF ऑफ बैटरी. नीचे वाली बैटरी जो कितनी है, 4 वोल्ट की है. ये चीज हमको ध्यान रखनी है. अब हम क्या करेंगे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए भी पता है जो 6 वोल्ट है. तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम बात करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ जो होता है वो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ जो होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो सबसे पहले तो हम वो निकाल लेंगे और उसके बाद हम लेंथ निकाल लेंगे जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, 4 वोल्ट के बराबर है. ठीक है, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यूज करने का, जो हमारा L आता है वो आता है E/V इंटू L, जो हमने यहाँ से निकाला भी है. ठीक है, 1 या उल्टा आएगा. ठीक है, तो ये चीज हमें इस तरह से हम निकाल सकते हैं. तो हमें E की वैल्यू भी पता है, V की वैल्यू भी पता है और L की वैल्यू भी पता है. तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, और एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा हमारा. ठीक है, जब अमीटर की वोल्ट रीडिंग जीरो आ रही है उस टाइम पर जो वोल्टेज होगा AC के अक्रॉस वो हमारा 4 वोल्ट होगा और AV के अक्रॉस हमारा वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है, क्योंकि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, जीरो है. ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो AV वायर है, AB वायर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डिफरेंस पर यूनिट लेंथ वो हमारा कितना आएगा, 6/1 आएगा. पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, पर यूनिट लेंथ 1 है, तो ये मेरा 6/1 6 वोल्ट पर मीटर आ गया. अब हम क्या करेंगे, तो इसके अराउंड हमें पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस हर 1 मीटर के लिए 6 वोल्ट है. तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस L लेंथ के लिए निकाल सकती हूँ. तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर लेंथ L वो हमारा कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू L. ठीक है, और हमें पता है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 4 वोल्ट के लिए. तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 4 वोल्ट के लिए हमारा जो आएगा वो आएगा 6 इंटू L के बराबर. तो यहाँ से L की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, 4/6, जो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.66 मीटर. ठीक है, जो हमने यहाँ भी सॉल्व किया. अगर मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करना चाहे तो यहाँ से आ जाएगा आंसर, फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहे डायरेक्ट तो यहाँ से आ जाएगा आंसर, और पूरा आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर.
तो हमारा आंसर हो गया 0.66 मीटर, 4/6, जिसको मैं 2/3 भी लिख सकती हूँ. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.